हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जेबी साइंस क्लासेस में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज का टॉपिक रहने वाला है कि टेंथ के बाद क्या करें। देखिए, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि क्लास टेंथ तो पढ़ लेते हैं, क्लास टेंथ में वो डिसाइड नहीं कर पाते कि वो क्या करें। कुछ लोग कहते हैं कि मैथ से पढ़ लो, कुछ लोग कहते हैं बायोलॉजी से पढ़ लो, कुछ लोग कहते हैं आर्ट से पढ़ लो, कुछ कहते हैं कॉमर्स पढ़ लो। अब इन्हीं से लोगों के बीच में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब उन्हें मैथ लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए, या फिर आपका मैं साइंस लेना, बायोलॉजी लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट लेना चाहिए। तो इसी को डाउट जो है वो सेल्फ क्लियरेंस कर सके, इसलिए ये सेशन है। तो यह सेशन क्लास टेंथ वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी बच्चे जो नाइन्थ में या टेंथ में, जो टेंथ पास हो गए हैं, जो पेपर दे चुके हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो आगे आने वाले 10 मिनट आप इस वीडियो को देख लीजिए, और फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपका कौन सा करियर सही है और कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। देखिए, अब आपके क्या, बहुत कुछ बच्चे होते हैं क्लास टेंथ पढ़ाई करें उसके बाद जॉब करें। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो जॉब करना चाहते हैं क्लास टेंथ के बाद ही। और उनके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, अब क्या साइंस लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, और कितना वो कमा सकते हैं कौन से स्ट्रीम में, ये सभी चीज़ हम देखने वाले हैं। लाइफ का कुछ ना कुछ एम्बिशन होता है सबका। फाइनली अगर देखा जाए अल्टीमेट क्या होता है, कुछ ना कुछ क्यों कितना कमा सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आगे चलकर कितना कमाने वाले हैं, किस करियर ऑप्शन कितना कमा सकते हैं, ये भी उनके लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। और चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टेंथ के बाद हम क्या करें। तो टेंथ के बाद होता क्या है, या टेंथ के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को समझना है। देखो, अब कुछ बच्चे होते हैं, देखिए स्ट्रीम कितनी है। आप टेंथ में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप ले सकते हैं साइंस। क्या ले सकते हैं, साइंस। अगर आप साइंस लेते हैं, अगर आप टेंथ के बाद क्या करते हैं, साइंस लेते हैं, ठीक है। अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में दो स्ट्रीम होती है, एक होती है मैथ्स, एक होती है बायोलॉजी। या फिर आप आर्ट्स ले सकते हैं, या आप तो कॉमर्स ले सकते हैं। और इसके बावजूद एक दो और कोर्स होते हैं, जैसे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है। तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक भी क्लास टेंथ के बाद कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आपको आगे चलकर करना क्या है, यानी लाइफ में आपको क्या करना है। तो क्या आपको डॉक्टर बनना है, क्या आपको डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, ठीक है। या फिर आपका खुद का बिजनेस करना है। इनमें से आप क्या करना चाहते हैं, या फिर और भी बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, जैसे आपको पुलिस बनना है, ठीक है, आपको आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है, या फिर आपको वकील बनना है, मतलब वकील मतलब लॉयर बनना है आपको, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी स्ट्रीम है, तो आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, किस प्रोफेशन को आप चूज करना चाहते हैं, क्योंकि आप क्लास 10 पास होने के बाद आपको ये पता डिसाइड करना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या बनना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद देखिए, अगर इनमें से आप क्या बनना चाहते हैं ये डिसाइड आपने कर लिया, तब उसके बाद हम क्या, तब आपको बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसको अपने गोल को डिसाइड कर लो, एम्बिशन को डिसाइड कर लो, ठीक है। अब आपको बताएं कि किससे आप कहाँ पहुँच सकते हो। देखो, यहाँ पर अगर आप साइंस में टेंथ के बाद आप क्या लेते हो, इलेवंथ में आप क्लास इलेवंथ में क्या करते हो, क्लास इलेवंथ में साइंस लेते हो। अब साइंस में अगर आप मैथ लेते हो, क्या लेते हो, मैथ। देखो, अगर आपने मैथ लिया, तो आप मैथ लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, और इसके बाद देखिए, इसी के साथ साथ आप आगे चलकर मैथ साथ अब टीचर भी बन सकते हो, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, किसमें, मैथ्स में। इसी प्रकार अगर मैथ्स के बाद अगर आप क्या लेते हो, थोड़ा आप ध्यान देते हैं यहाँ पर कि आप अगर बायोलॉजी लेते हो, ठीक है। अगर आप क्या लेते हो, बायोलॉजी। देखो, बायोलॉजी लेने के बाद आप आगे चल के क्या कर सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। डॉक्टर बनने से अगर जो बच्चियां हैं, ठीक है, या फिर जो गर्ल्स हैं, वो आपका आगे चल के नर्सिंग कर सकती हैं। अब तो नर्सिंग बच्चे भी करते हैं, ठीक है, नर्सिंग कर सकती हैं। फिर एएनएम, और एक होता है जीएनएम, ये भी कोर्स कर सकती हैं वो आगे चलकर, जो नॉर्मली औरतों की विशेषज्ञ होती हैं, और वो भी डॉक्टर बन सकती हैं। और साथ ही इसमें आपका टीचर बन सकते हैं, ठीक है, आगे चल के प्रोफेसर बन सकते हैं, मतलब बहुत ये चीज़ें बन सकते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी स्ट्रीम लीजिए, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो आप मैथ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइंस में। अब कुछ बच्चे होते हैं आर्ट्स लेते हैं, तो देखिए आर्ट्स से क्या कर सकते हैं। आर्ट्स जो लेते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इन्हीं ग्रेजुएशन में आर्ट्स चाहिए, क्योंकि बच्चे टीचर बनना चाहते हैं कुछ उनमें से। और कुछ क्या करते हैं, यूपीएससी, यूपीएससी एग्जाम होता है,
जिसे देना चाहते हो यूपीएससी क्रैक करके यहाँ से वो डीएम, कलेक्टर और बहुत से ऊंचे पद जो आपका जिला लेवल पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, उस लेवल पे क्या होते हैं जो होते हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका टीचर आप यूपीएससी कर सकते हैं। यूपीएससी देखिए जो मेन होता है वो आपका होता है क्या, ये आपका होता है आईएएस। ठीक है, तो आईएएस बनने के लिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, आप आर्ट ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस आप आर्ट्स ही पढ़ कर सकते हैं, आप साइंस भी पढ़ कर सकते हैं, कॉमर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं जो आर्ट्स लेते हैं उनको मतलब होता है कि नहीं तो हमको यूपीएससी के एग्जाम देना। फिर आता है कॉमर्स। देखिए कॉमर्स आगे चल के क्या करते हैं, आप इसमें बैंकिंग कर सकते हो, बैंकिंग के साथ आप एमबीए कर सकते हो। अब देखिए एमबीए से आप क्या कर सकते हो, एमबीए। अब इसमें जो एमबीए जो बच्चे करते हैं वो आगे चलकर क्या करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस खुद का जिनको बिजनेस डेवलप करना है, वो एमबीए करना है, तो क्या करते हैं, कॉमर्स लेते हैं। और जिनको बैंक में नौकरी करना है वो भी आपका क्या काम लेते हैं। अच्छा, मैथ वाले बच्चे, अभी ध्यान दीजिए आपके यहाँ से, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो भी बैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमर्स वाले होते हैं इनको बैंकिंग कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इस प्रकार अब आप समझ पाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत। अच्छा, यहाँ पर आगे एक चीज और देखो, आपको बताए थे, ये सब तो हो गया। अगर आप पुलिस या आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कीजिए, मैथ लीजिए। ठीक है, अगर आप पुलिस या आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ लेना है, क्योंकि आगे चलकर आपको मैथ एग्जाम भी देना पड़ता है। अगर उसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको करना है वकील बनना है, तो वकील बनना है तो आप क्या लेते हो, आर्ट लेते हो। आर्ट के बाद होता है, देखिए आप 9th 10th के बाद 11th 12th आर्ट से पढ़ते हो। फिर आपको उसका बी ए होता है, बी ए एल एल बी। बी एल एल बी में आप क्या करते हो, एलएलबी कोर्स करते हो, जो कि वकील बनने के लिए जरूर। ठीक है, तो वकील बनने के लिए आप वो कर सकते हो। तो इतने कोर्स हैं जो आपको करना। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है और कैसे जाना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है। देखो, अगर आप डॉक्टर बनना है तो जैसे अब डॉक्टर में आपका जितना आप चाहो उतना कमा सकते हो, जैसा आपका नाम होगा। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम आपका 60,000, 60 कैसे, यानी 60,000 से नीचे नहीं होता, 60,000 प्लस ही आपका अमाउंट होता है। और ये आगे आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी आप नॉर्मली अगर करोगे तो 25 के, देखिए जो प्राइवेट होते हैं 25 के प्लस कमाते हैं। और इसमें भी काफी अच्छा 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने में भी कमा सकते हैं, पैकेज भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार गवर्नमेंट जॉब तो आप जानते हो, गवर्नमेंट जॉब आपका 15,000 से लेकर अब आगे तो कितना ही है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में अगर देखो तो आप आगे इसमें चलकर कुछ लोग पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। पॉलिटिशियंस तो काफी ज्यादा उनका होता है, तो 50 के प्लस इस पर होता है आपका, मतलब बहुत अगर लो लेवल की गवर्नमेंट जॉब है तो भी उसका सैलरी कम से कम जी 15 के होता है, तो ये आपका 15,000 होता है। फिर अगर बिजनेस करते हो, बिजनेस में आपका अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आपका जैसा बिजनेस होगा, जैसे चलाओगे उस पर केस कर सकते हो। आप पुलिस बनते हो तो पुलिस में भी देखिए आपका 25 के प्लस ही आपका क्या होता है, सैलरी होता है। आर्मी में ज्वाइन करते हो इसमें भी आपका 25 के प्लस ही होता है। ठीक है, और वकील बनते हो तो इसमें भी आपका 30 के प्लस ही सैलरी होती है, अगर आप गवर्नमेंट वकील बन जाते हो। इस प्रकार से आप बहुत आप क्या कर सकते हो, मनी अर्न कर सकते हो। अब आपको बताना, देखिए इन किसी में भी ऐसा नहीं कि जितना बताया गया ये सब मिनिमम लिखा गया। ठीक है, मिनिमम है, इससे नीचे तो नहीं मिलेगा, इससे जब मिलेगा ऊपर ही मिलेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि आगे आप चल कर क्या बनना है। इनमें से जो बनना है उसको लिस्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ पर आप इसको चेक कर लीजिए कि हमको कौन सा स्ट्रीम ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आप आगे चलकर कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका क्लास 10th के बाद कि आप क्या करें, जो क्या आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, कौन सा करियर बेस्ट होगा। ये आप खुद से डिसाइड करो कि आपको बनना क्या है। उसके बाद आप इनमें से किसी एक रास्ते पर चलो। ठीक है, तो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो, सेल्फ खुद से अपना क्या करो, एम्बिशन, अपना टारगेट डिसाइड करो कि हमको यहाँ जाना है, और फिर उस मंजिल पर जाने के लिए जो रास्ता आपके सामने होगा उसी रास्ते से चलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। और वीडियो चला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे नॉलेज, मोटिवेशनल और साथ ही से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 11th 12th और प्लस इसमें जैसे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर मैथ या बायोलॉजी आप लेते हो तो जो कम्पिटेटिव एग्जाम देते हो उनकी भी प्रिपरेशन यहाँ से आपको कराई जा रही है इस चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और